तो अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था और जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, बेंजीन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन। आज जो बेंजीन के दूसरे रिएक्शंस होते हैं उसमें है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हम क्या करते हैं कि बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ आपका यूज़ होगा एज अ कैटालिस्ट। तो नाइट्रेशन की मैनी क्या होती है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, बेंजीन में NO2 ग्रुप को ऐड करना। तो इसी वजह से आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट, इट फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। अभी इसकी मैकेनिज़्म को तो हमने समझ लिया था पहले भी, लेकिन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज़्म सेम होगा। स्टेप 1 में आपके पास सेम बनेगा, फार्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के पास नाइट्रिक एसिड में 2 लोन पेयर हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड के पास जो ये H आयन है, क्योंकि कोई भी एसिड जो है वो अपने पास H आयन रखता है। तो आर्रीनेस ने कहा कि जो भी एसिड जल्दी H आयन डोनेट करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया कि अपना H आयन डोनेट किया, जिस H आयन ने आके इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन ने यहाँ आके क्या बनाया, हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। क्योंकि हाइड्रोजन को लास्ट शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक अभी ये H+ है तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आके यहाँ ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। बाकी आपका पीछे जो बॉन्ड से बचेगा वो दैट इज़ NO2+ नाइट्रोनियम आयन। तो ये नाइट्रोनियम आयन वर्क करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ये HSO4-, 2 थे, एक चला गया, बाकी HSO4- बचा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल। ये आपका यहाँ पे पानी बन गया। तो इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल बना, इसी तरह आपका ये न्यूक्लियोफाइल बना। तो स्टेप 1 इज सेम फॉर ऑल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की फार्मेशन होती है। उसमें हमारे पास जो स्टेप 2 है, अभी देखें ये स्टेप 2 है, इसमें क्या करेगा, सेम मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पाई बॉन्ड पे और क्या बनाएगा, एरिनियम आयन। तो ये जो NO2+ है, NO2+ हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। इसने अटैक किया पाई बॉन्ड बेंजीन को, तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जिससे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, या हाइड्रोजन जो पहले कार्बन के साथ अटैच होती है बेंजीन में। तो ये क्या बना, एरिनियम आयन। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि एरिनियम आयन जब बनता है तो बेंजीन अनस्टेबल हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है, इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर्स ख़त्म हो जाती हैं। तो एरिनियम आयन क्या होता है, इट इज़ अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अपने सेम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वापस आ गया, क्योंकि कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो वापस आ जाता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल गया, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। तो इसी तरह ये आपके पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। अभी बात करते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें एक्सेस क्वांटिटी हो किसकी, SO3 की। तो ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की या SO3 की एक्सेस क्वांटिटी हो, तो उस सल्फ्यूरिक एसिड को हम
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ आप क्या करते हैं कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐसी एसिड को बोलते हैं, वो ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें एक्सेस क्वांटिटी होती है किसकी, SO3 मालिक्यूल की। तो ऐसे मालिक्यूल को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा कि ये देखें, दिस इज़ बेंजीन रिएक्ट विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा, और इसी तरह SO3H ग्रुप होने के बाद ये आपका सल्फोनेटिंग बेंजीन बना। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेटिंग बेंजीन। अभी अगर इसका भी मैकेनिज़्म देखें ना, तो यहाँ भी आपका मैकेनिज़्म सेम होगा। अभी देखें हमारे पास सेम है। स्टेप 1 में क्या बनता है, आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल होगा पहले स्टेप में। तो देखें फ्यूमिंग मींस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ SO3, तो ये SO3 है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, ये क्या करेगा HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बाबा, फ्यूमिंग है कि इसमें एक्सेस क्वांटिटी SO3 की है, तो वंस अगेन ये क्या करेगा, यहाँ HN डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा SO3H प्लस। दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका क्या बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और इसी तरह आपके पास ये जो HSO4 माइनस है, दिस इज़ आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो याद कर लें सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3 ही होगा। क्या होगा SO3 होगा। अभी SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। वो क्यों काम करता है, तो आप यहाँ पे देखें सल्फ़र में, सल्फ़र का जो लास्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अभी देखें ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र, दैट्स वे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और सल्फ़र के कौन सा चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। जब सल्फ़र के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है ऑक्सीजन, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सल्फ़र पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीज़ होते हैं, तो इस पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, मींस पॉजिटिवली सल्फ़र एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इस पे अटैक कर लेता है, और इसी तरह ये काम करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में SO3 यूज्ड होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन द सल्फर एंड दिस पॉजिटिव चार्ज सल्फर अटैक ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि सर हम फिर NO2, यहाँ जो नाइट्रिक एसिड में NO2 है, ये भी आप इलेक्ट्रोफाइल तौर पर यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आनी चाहिए, तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करे ना। लेकिन देखो ये डिफरेंस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है जितना सल्फ़र और ऑक्सीजन में है, तो इसी वजह से SO3 यहाँ पे अटैक करेगा, काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी मैकेनिज़्म क्या होगा वो आपने पढ़ा है फिर वो ये जो SO3PH प्लस है वो यहाँ अटैक करेगा, रेरिनियम आइन बनाएगा, इसी तरह आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, दैट इज़ सल्फोनेटिंग बेंजीन। तो ये आपके पास है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अभी हमारे पास है उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट बेंजीन के दूसरे रिएक्शंस पे आते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फ्राइडल और क्राफ्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हेलाइड, अल्काइलेशन का मतलब है रिएक्शन विद अल्काइल हेलाइड्स के साथ कराया, तो इसको हमने नाम दे दिया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अभी हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेंजीन,
आप बेंजीन का रिएक्शन कराएं मिथाइल क्लोराइड से, मीन्स दिस इज अल्काइल हैलाइड, तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन या टोयोलिन। इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज आल्सो CH3 ग्रुप अटैच होगा, मिथाइल बेंजीन इसका कॉमन इसका यूपिक नेम बोलते हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन और टोयोलिन कॉमन नेम है। तो इसी तरह अल्काइल हेलाइड्स जब रिएक्शन करते हैं बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आयरन फेरिक क्लोराइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में, लेविस एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो सेम मिथाइल क्या बनता है? बेंजीन या टोयोलिन। दिस इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और अल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विथ अल्काइल हेलाइड। तो ये आपके पास फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। अभी इसका मैकेनिज्म भी क्या है? स्टेप 1 में आप फार्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। तो जैसे मिथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये पेयर उसके पास चला जाएगा। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड सेम आपके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, 2 4 6 2 चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस प्लस में आपका मिथाइल आइन बन जाएगा CH3 प्लस। दिस इज वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना मिथाइल, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना कार्बन जो है मिथाइल रेडिकल बना, तो कार्बन पे अब हमारे पास कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का क्लोरीन के साथ चला गया और यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अभी ये मिथाइल रेडिकल है, इसको यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये मिथाइल रेडिकल अभी अपना ऑक्टेट कार्बन यहाँ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इस बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। देखें वैसे तो कार्बन को लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड बनाए, तो जाहिर सी बात है 2 4 6 पूरे हो चुके हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये एक सा बाकी 2 चाहिए ना, इसी वजह से इस पॉजिटिव कार्बन को यहाँ अटैक करना होगा ताकि 8 पूरे हुए। तो हर कार्बन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन मिलाए, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 2 ये आ गए, तो 8 पूरे हो गए। अभी यहाँ पे ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सेम कंडीशन में ये आपका एरिनियम आइन बनाएगा। अभी जो एरिनियम आइन बना वो आपके पास सेम होगा, उसमें अनस्टेबिलिटी होगी, एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं होंगी और डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये अनस्टेबल बन गया, तो फाइनल प्रोडक्ट में ये जो एरिनियम आइन आएगा दैट ये सेम मजबूरन अपना यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराएगा ताकि खुद को क्या करूँ? स्टेबल कर सकूँ। और इसी वजह से आपके पास ये CH3 ग्रुप, ये हाइड्रोजन, दिस इज़ द पॉजिटिव कार्बन, दिस इज़ द पॉजिटिव कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल एल्यूमिनियम Cl4 माइनस, तो AlCl3 और ये Cal जो पहले यहाँ से लिया गया था क्लोरीन, तो इसी वजह से यहाँ पे ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर चला जाएगा। सेम आपका HCl बन गया, कैटालिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, वापस मिल गया AlCl3। और इसी तरह अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर थे ये वापस बेंजीन रिंग में आके पाई सिस्टम बनाना शुरू कर दिया और इसी तरह फिर से डीलोकलाइज सिस्टम स्टार्ट हो गई और इसी तरह से स्टेबिलिटी आ गई, मिथाइल बेंजीन बन गया। तो दिस इज़ द फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्राइडल क्राफ्ट। और इसी तरह ये आपके पास होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखें रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट, मिथाइल क्लोराइड से तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल क्लोराइड से तो प्रोपाइल बेंजीन, इसी तरह आपके फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है फ्राइडल क्राफ्ट। अभी यहाँ पे क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट्स
एसाइलेशन। अल्काइलेशन के बाद होती है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या फ़र्क है? सेम आप एसिटाइल क्लोराइड्स को ऐड करते हैं। एसिटाइल क्लोराइड्स में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड Cl, दिस इज़ एसिटाइल क्लोराइड। ये जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, when this react with a benzene it form तो फ्राइडल क्राफ्ट एसिलाइशन में हम क्या करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड्स का रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं सिंपली किसका? एसिटाइल क्लोराइड्स। तो हमारे पास क्या बन गया? CH3COOCl। दिस इज़ वर्क एज द इलेक्ट्रोफाइल। ये यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा और इसी तरह हमारे पास ये ग्रुप ऐड हो जाएगा OCCH3। तो आपके पास ये क्या बन गया? दैट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज एसीटोफिनोन। दैट इज़ आल्सो नोन एज एसीटोफिनोन। तो इसी तरह आपके पास ये क्या बन गया? एसाइलेशन, जहाँ पे एसीटाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्शन करके एसीटोफिनोन बनाएगा और इसी तरह हमारे पास ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आप सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो सेम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। वहाँ पे AlCl4- ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और AlCl4- आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट इज़ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। तो ये आप बेंजीन के मेन रिएक्शंस हैं, आपने समझ लिए होंगे।